गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम 11th फिजिक्स में डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट कर रखा है। डिफरेंशिएशन में हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है? जीरो। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। दूसरी बात जो है पावर का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है। पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पावर आगे और पावर में से एक माइनस हो जाता है। बस इतनी सी बात हम कर चुके हैं। अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं। डी बाई डी एक्स करने लग गए हम। ठीक है, 5x² प्लस 7x प्लस 3 इस तरह का कोई फंक्शन है। ऐसे फंक्शंस बेटा एलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। कैसे फंक्शन? एलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमने इतने तक का इस अकेले का तो अभी तक किया है कि पावर आगे ले आओ और पावर में से एक घटाओ। अब प्लस माइनस के जो साइन है वो बीच में आ जाए और इस तरह से एक से ज्यादा टर्म अगर आ जाती है तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करें? तो इसके लिए बेटा क्या है, आप सभी टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन करो। देखो क्या रूल है, सभी टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन करो और ये जो निशान है ना, ये जो साइन है ये साइन आगे चला जाएगा। अब जैसे कि देखो 5x² है तो 5x² का डिफरेंशिएशन करो। पहले करो, x के रिस्पेक्ट में x का हो जाएगा ना, 5 तो है ही, 2 आगे आएगा, x की पावर 2 - 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये साइन एज इट इज 7x, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1, ये हम पढ़ चुके हैं तो 7 आ जाएगा यहाँ, प्लस 3 है, x के रिस्पेक्ट में 3 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि 3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या था? 0। ठीक है, तो ये 0 को ये लिखने की जरूरत भी आपको नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया? और अच्छे से लिखे 5 2 10x प्लस 7। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब देखो नेक्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन और देखो। डिफरेंशिएशन जो है ना बेटा वो चेन सिस्टम की तरह होता है, चेन की तरह चलता है। ठीक है, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। अब देखो जैसे कि ये है कोई 5t² प्लस 7t की पावर 4 और d बाई dt करना है। ठीक है, t हो जाएगा ना, रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन t की रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, करो। अब देखो इसका करें, इसका करें, लेकिन सबसे पहले पावर का करें। पावर का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं बेटा? 4 पावर आगे 5t² प्लस 7t एज इट इज और पावर 4 - 1। 4 - 1 कितना होता है? 3। इतना तो आ गया। अब इसके बाद बेटा मैंने बताया था चेन सिस्टम होता है। पावर का कर दिया, उसके बाद अंदर वालों का भी करना पड़ेगा। अंदर वाले का करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे? वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पावर का हो गया, अब इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो। 5t², 2 पावर आगे ना, पहले इसका करेंगे तो 2 पावर आगे तो 5 2 10 और t की पावर 2 - 1 नहीं होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 7t, t का डिफरेंशिएशन t की रिस्पेक्ट में 1 और 7 साथ में है तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आया था? 4 5t² प्लस 7t की पावर 3 10t प्लस 7, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, तो मैं है ना एक ही कॉन्सेप्ट पे एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन भेजूंगा, आपको ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। और दूसरी बात बेटा, मैंने वेक्टर के जो न्यूमेरिकल हैं, जो क्वेश्चन है मैंने आपके पास भेजे थे, वो ना तो आपने मेरे से पूछे हैं और ना आपने वो सोल्व करके मेरे पास भेजे हैं। या तो बेटा आपको नहीं आया है तो आप बताओ, उनको सोल्व करवाएंगे। अगर आते हैं बेटा वो क्वेश्चन, अगर आपने सोल्व कर लिए हैं तो वो मेरे पास भेज दो। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा फंक्शन, वो कैसा फंक्शन है? अब आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर बात करें बेटा तो इसमें आपको पता है 6 तरह के फंक्शन होते हैं: साइन, कोस, टेन, सेकेंड, कोसेकेंट, सेकेंड और कोट। ठीक है, ये आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेकेंट, सेकेंड, कोट। अब इनके जो एंगल है उसको x मान लेते हैं, साइन x, कोस x, सेकेंट x, कोसेकेंट x, टेन। अब हमें मान लिया ये x है ना, तो इसका x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो, तो मान लिया हमें इनका डिफरेंशिएशन निकालना है, d बाई dx निकालना है साइन का।
डी बाई डी एक्स निकालना है कोस का। ये ऐसे ही है सब, ठीक है, इसको समझ जाना, ठीक है, कि साइन कोस टेन इन सब का हम क्या निकाल रहे हैं, डी बाई डी एक्स निकाल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो साइन का होगा बेटा, ये आपको याद रखने पड़ सकते हैं, याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और ये याद ऐसे नहीं होंगे, इनको 10 बार पढ़ोगे 15 बार पढ़ोगे, ऐसे याद नहीं होंगे बेटा। याद तब होंगे जब आप इनके ऊपर क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, क्वेश्चन में भेज दूंगा, नहीं तो अपनी 11th क्लास की मैथ उठा करके देखना, उसमें चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है। तो वहां से भी आप अच्छे तरीके से इसके क्वेश्चन जो हो मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है अपनी 11th क्लास की फिजिक्स, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब अभी तो हम इसका टूल कर रहे हैं कि हमें क्या क्या यूज होगा वो देख रहे हैं, लेकिन जब फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे बड़ा मजा आने वाला है। जैसे फर्स्ट यूनिट आपने की है वो भी बिल्कुल इजी थी, ठीक है। एक तरह से देखें तो फर्स्ट यूनिट जो है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट, वो भी हमारे लिए एक टूल का ही काम करती है आगे जाके, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा कोस एक्स, ठीक है। साइन का क्या होता है, कोस एक्स। कोस का होता है बेटा माइनस और साइन, साइन का कोस, कोस का साइन, लेकिन माइनस। टेन का होता है बेटा सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेन का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब कोट का क्या होता है, कोट का होता है कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस, ठीक है। ध्यान से देखो, टेन का सीकेंड स्क्वायर, कोट का कोसिकेंड स्क्वायर, लेकिन माइनस का। कोसिकेंड का होता है बेटा माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। सीकेंड का होता है बेटा सीकेंड एक्स टेन एक्स, ठीक है। ये आपके जो 6 हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन, ये आपको याद रखने पड़ेंगे और बिल्कुल इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जिसके पीछे आप जब इसको ऑब्जर्व करोगे ना, अच्छी तरह से देखोगे, तब आप पाओगे कि जिसके सी लगा है ना, सी देखो, कोस सी है, कोसिकेंड सी है, कोट सी है, इनके साथ माइनस का निशान आता है, ठीक है। ये भी हम अपने लिए अपने हिसाब से इसको एज ए ट्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का सीकेंड स्क्वायर, कोट का कोसिकेंड स्क्वायर, ठीक है, लेकिन माइनस का। कोसिकेंड का कोसिकेंड एक्स कोट एक्स और सीकेंड का सीकेंड एक्स टेन एक्स, ठीक है। 3 या 4 बार इसको देखोगे ना, तब अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि क्या वो है इसके अंदर, क्या चीज है, कैसे हम इसको अरेंज करके अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। ओके बेटा, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखें, क्या एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे कि हमें डिफरेंशिएशन करना है sin 5x, ठीक है। क्या करना है हमें, d बाई डी एक्स करना है। तो क्या करेंगे बेटा, साइन का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos और 5x, ठीक है। अब मैंने एक बात और बताई थी, क्या साइन का 5x, साइन 5x का cos 5x ठीक है आंसर? नहीं है। मैंने ये बताया था बेटा कि इसमें चेन सिस्टम होता है, sin x का तो cos x हो गया, लेकिन ये अंदर का जो एंगल है ना, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा आपके। इस 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5, वो मल्टीप्लाई में है। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 5 जो है ये एंगल नहीं, ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई में है इसके cos x के, तो 5 को आगे लिख सकते हैं 5 cos 5x, ये आ जाएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे कि cos स्क्वायर x देखो, cos स्क्वायर x, ठीक है, cos स्क्वायर x, ये x लिखने भूल गए, ठीक है। स्क्वायर वाला मत करो एक बार, तुम ऐसे ही देख लो, cos x प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे देख लो, ऐसा कोई फंक्शन है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब इसका क्या निकालो, d बाई डी एक्स निकालो, फिर इसके बाद और कॉम्प्लेक्स करते हुए चलेंगे हम, ठीक है, और ज्यादा डीपली आपके मैथ में भी है। cos का क्या होता है बेटा, cos का क्या होता है माइनस साइन, ठीक है। तो cos का क्या होता है माइनस साइन x प्लस 5 का स्क्वायर, ध्यान रखना। अब कई बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, ये सोचते हैं कि पावर है तो पावर का पहले हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना बेटा एक पावर किसकी है, एंगल की, और एंगल किसका है, cos का, तो पहले cos का हो जाएगा साइन, फिर इसका जब होगा ना डिफरेंशिएशन, जब एंगल का डिफरेंशिएशन होगा उस टाइम पे क्या होगा, पहले अब देखो x प्लस 5 स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, या तो इसको खोल लो आप, ठीक है, पावर खोल लो, या फिर पहले इस पावर का डिफरेंशिएशन करो। पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 आके x प्लस 5 हो गया,
2 माइनस 1, पावर का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 1 तो वही होता है ना, 2 माइनस 1 1 ही होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई में 2 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो इसके मल्टीप्लाई में चलेगा बेटा, ठीक है, हो गया। अब इसके मल्टीप्लाई में चलना है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा ना पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर का डिफरेंशिएशन ये आ गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2x प्लस 5। अब देखो और आगे चेंज चलेगी, इस x का डिफरेंशिएशन भी होगा, इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा x का और 5 का। x का तो 1 ही होता है और 5 का 0 होता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर हमारा यहाँ पे आ गया माइनस, ये 2 को आगे लिख लूँ, 2 साइन एक्स प्लस 5 स्क्वायर और साथ में क्या है x प्लस 5, ये आंसर, ठीक है। तो ऐसे 5-4 क्वेश्चन और निकाल के आप देखेंगे तो बिल्कुल इजी है बेटा डिफरेंशिएशन। आगे हम कल करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। और इसके बाद हम u इंटू वी और u अपॉन वी वाले फॉर्मूले लगा के भी डिफरेंशिएशन जब दो फंक्शन इकट्ठे आ जाएं तो करेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से बेटा। मैं क्वेश्चन भेजूंगा आज, इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि मैं क्वेश्चन भेजूंगा, वो आपको आते हैं या नहीं आते मेरे पास क्वेश्चन का, या तो सॉल्यूशन भेजना है या फिर क्वेश्चन पूछना। ओके।